सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद होंगे। आज आपको हिंदी में क्षितिज पुस्तक के सवैया और कविता नामक पाठ से संबंधित जानकारी देंगे। पद को लयबद्ध याद आपने करना है और इस पद में आए हुए कठिन शब्दार्थों को सुंदर लेख में अपनी कक्षा कार्य की कापी में लिखना है और याद भी करना है। पहले इसका आदर्श वाचन देख लेंगे। फटिक शिलानी सौ सुधारयो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाय उमंगे अमंद, भारते भीतर लो भीतिन दिखे देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, तारा सी तरनी तामे ठाडी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, हार शीशे अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस प्रकार से इस कवित्व को आपने याद करना है। अब इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के सवैया और कविता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता कविदेव हैं। अब इसका प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पद में देव ने स्फटिक शिलाओं से तैयार भवन में हम उम्र सखियों के साथ खड़ी तरुणी राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है। अब इसका भाव जानेंगे। फटिक शिलानि सो सुधारयो सुधा मंदिर, स्फटिक शिलाओं से राधा जी, देव कह रहे हैं राधा जी स्फटिक शिलाओं से बने हुए मंदिर पर सुधारयो, स्वच्छ मंदिर पर खड़ी। राधा जी स्फटिक शिलाओं से बने हुए मंदिर पर खड़ी हैं। सुधा स्वच्छ शीतल, सुधा मंदिर स्वच्छ मंदिर पर, उदधि दधि को सो अधिकाय उमंग अमंद, और यह मंदिर ऐसा लग रहा है। उदधि मने समुद्र, दधि मने दही, और यह मंदिर ऐसा लग रहा है मानो यह दही के सागर में निरंतर, अमंद मन निरंतर, उमंग है उमड़ना, मानो यह दधी के सागर में, दही के सागर में उमंग भर रहा हो, निरंतर उमंग ले रहा हो, और यह मंदिर बड़ा ही स्वच्छ है। बाहर ते भीतर लो भीतिने दिखे देव, कविदेव कहते हैं यह बड़ा अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में बाहर से अंदर तक, भीति माने दीवार, बाहर से अंदर तक कोई भी दीवार दिखाई नहीं देती। दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद, फैन माने होता झाग, और इस मंदिर का जो आंगन है, आंगन का फर्श ऐसा लग रहा है कि मानो उस फर्श में दूध का झाग बिखेर दिया हो, अर्थात मंदिर का आंगन दूध की तरह, दूध के झाग की तरह श्वेत और स्वच्छ है। तारा सी तरणी तामे ठाडी झिलमिल होती, तरुणी युवतियाँ, तामे मने उसमें, ठाड़ी मने खड़ी, और उस मंदिर पर खड़ी युवतियाँ ऐसी लग रही हैं कि मानो आकाश में तारिकाएं झिलमिला रही हों, टिमटिमा रही हों, चमक रही हों। उस मंदिर पर खड़ी युवतियाँ ऐसी लग रही हैं कि मानो आकाश में
तारिकाएं टिमटिमा रही हों। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। मोतिन की ज्योति, मोती की तरह श्वेत, मिल्यो मल्लिका को मकरंद। मल्लिका एक श्वेत पुष्प होता है, ठीक है। मकरंद माने पुष्पों का रस। और इन युवतियों का जो शरीर है वह श्वेत मोती की तरह चमक रहा है, मोतिन की ज्योति। और मल्लिका को मकरंद, और इनका जो यौवन है वह मल्लिका के श्वेत पुष्प की तरह, जो रस भरा पुष्प होता है, ठीक उसकी तरह इनका यौवन श्वेत शरीर में झलक रहा है। आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लगे। आरसी मना होता दर्पण, अंबर मना हो गया आकाश, आभा चमक, सी उजियारी लगे। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आरसी, आरसी माने दर्पण में, आरसी आकाश की जो चांदनी है, चंद्र, चंद्रमा आकाश की जो चांदनी है, इन सुंदर भवनों के दर्पण में पड़े प्रतिबिंब की तरह लग रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। दर्पण में पड़ रहे जो प्रतिबिंब हैं, भवनों के अंदर जो दर्पण हैं, दर्पणों में पड़े हुए प्रतिबिंब आकाश की चांदनी जैसे लग रहे हैं। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और चंद्रमा प्रतिबिंब परछाई, चंद्रमा राधा की परछाई जैसा प्रतीत होता है। इस प्रकार से इसका भावार्थ हो गया। अब इसका काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध गाया जा सकता है लय पूर्वक, इसलिए पहला पॉइंट हो गया इसका पहला। यह पद गेय और लयबद्ध है। पद में राधा और उसकी सखियों के रूप सौंदर्य का मार्मिक वर्णन किया गया है। पद में यत्र तत्र अलंकारों का समावेश है, तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु है पद में श्रृंगार रस है, क्योंकि उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, इसलिए अगला बिंदु हो गया पद में श्रृंगार रस है। पद ब्रज भाषा में लिखा गया है। पद माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। इस प्रकार से इसका अर्थ और काव्य सौंदर्य हो गया। इसे आप ठीक से याद कर लेंगे और इसके शब्दार्थों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। फटिक शिलानी, फटिक शिलानी स्फटिक शिलाओं से, स्फटिक शिलाओं से। उदधि मना हो गया समुद्र और दधि मना हो गया दही। उमंगे, उमंगे मने उमड़ना। उमंद मना होता है निरंतर, लगातार। भीति, भीति का मतलब दीवार। फेन, फेन का मतलब हुआ झाग। फर्श बंद, फर्श पर। तरुणी माने युवतियाँ, तरुणी युवतियाँ। तामे माने उसमें, तामे उसमें। ठाडी, ठाडी माने खड़ी। मल्लिका, बेल की जाति का एक श्वेत फूल होता है, उसको मल्लिका कहते हैं। मकरंद, मकरंद माने फूलों का रस, फूलों का रस मकरंद। आरसी, आरसी माना हो गया दर्पण। अंबर माना हो गया आकाश। चंद माना चंद्रमा। इस प्रकार से इन शब्दार्थों को
सुंदर लेख में जहाँ कल के शब्दार्थ लिखे थे इससे पहले के पदों के, वहीं पर इन्हें भी सुंदर लेख में आपने लिखना है और कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। पाठ इस प्रकार से आपका यह पूरा हुआ। शेष जानकारी कल देंगे, इससे संबंधित प्रश्नोत्तर लिखाए जाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।